नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना उद्देश्य है। मेरे कथन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी से। यहाँ पर जब भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं विधाता के कर्तव्य पर कि कुछ बस नहीं चलता। तब कहते हैं, दोहा है 206 में है कि तुम गलानी जिय जनी करहो समुझी मातु कर तूती तात कई दोसु नहीं गई गिरामती धूती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उनकी बुद्धि तो सरस्वती मैया ने बिगाड़ दी थी। सरस्वती माता ने उनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया था। ऐसा सब ऋषि मुनि उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, यह कहत भले कहीं न को लोग वेद बुध सम्मत दो तात तुम्हार विमल जसु गाई पाई ही लोकों वेदु बढ़ाई। यह कहते ही कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहाई जेहि पितु दे राजु सोलहई राउ सत्यव्रत तुम्हि बुलाई देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते हैं तो सुख मिलता है, धर्म रहता है और बड़ाई होती है। राम गवनु बन अनरथ मूला जो सुनि सकल विश्व भई सूला शोभावी बस रानी आयानी करी कुचाली अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई है। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ है। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताती है। ताहु तुम्हार अलप अपराधु कहे सो अधम आयान असाधु करते हूँ राजू तुम ही न दोषु राम ही होत सुनत संतोषु। कहते हैं, बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई है। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीन्हे हूँ भरत भल तुम ही उचित मत ये हूँ सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सने हूँ रामा रघुवर चरण सने हूँ। ऋषि मुनि कहते हैं, हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है।
कहते हैं सो तुम्हार धनु जीवनो प्राणा भूरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचर जुन ताता दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही प्रेम पात्रु तुम सम को नाही। लखन राम सीता ही अति प्रीति निसी सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती है। जाना मरमु नहात प्रयागा, प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे तब मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना कि वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम परस सनेहु रघुबर के तुम जीवन जग जस जड़ नर के। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह नाधिक रघुबीर बड़ाई प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु धरे देह जनु राम सनेहु। संसार में सुखमय जीवन पर होता है, वैसे ही यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। कहत हैं तुम कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेसो। राम भगति रस से धित भायः समौ गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथई कबहू ना घटिहीन जग नभ दिन दिन दूना। कहते हैं कि हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिसमें कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। जगद्रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दुगना होता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही प्रभु प्रताप रवि छबिहीन हरिही। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य छवि को हरण नहीं करेगा। निसी दिन सुखद सदा सब काहू ग्रसिही न कहे कई करत बुराहू। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला है। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास। फिर का कहत है,
पूरन राम सुप्रेम पियोसा, गुर अवमान दोष नहीं दूसा। राम भगत अब अमिय आगाहु, कीन्हु सुलभ सुधा बसुधाहु। कहते हैं यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिकु कहाँ जेहि सम जग माही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाएं, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई भी नहीं है। बोलो जय सिया राम। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आगे का कथन मैं अगले अध्याय में आप सभी को सुनाऊंगी। आप सभी को मेरा कथन कैसा लगा कृपया करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। बोलो जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।